चलो भगवान की जय। कल की कथा में हम सभी ने बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण किया। और कल आपने जो कथा श्रवण की, जहाँ हमने विश्राम किया था, और नारद जी महाराज का चरित्र आपने श्रवण किया। याद है सबको? कथा का क्रम यदि हमें याद रहता है तो बराबर हमें कथा समझ में आती है। इसके पहले प्रसंग चल रहा था कि ऋषियों ने जब पूछा था सूत जी महाराज से कि हमें भगवान शिव की कथा बताइए, तब महाराज सूत जी ने कहा कि आपने जैसे प्रश्न पूछे हैं उसी प्रकार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो फिर कथा आई कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कैसे पूछा था। तब नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास कथा सुनने के लिए गए, तब ये पूरा चरित्र नारद जी का सुनाया कि नारद जी तपस्या कर रहे थे, काम आया, काम को उन्होंने जीत लिया और उसका अहंकार लेकर के भगवान के पास में पहुंचे, जबकि भगवान शिव ने उन्हें पहले ही मना किया था। उसके बाद भी नारद जी नहीं माने और फिर परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और भगवान की माया के ऐसे वशीभूत हो गए नारद जी महाराज कि भगवान की माया को समझ नहीं पाए और भगवान को ही श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दिया कि महाराज जाओ, आपने जैसे हमारी आकृति की है यही आकृति वाले वानर ही तुम्हारा सहयोग करेंगे और आप भी मनुष्य का रूप लेकर के नारी के विरह में दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमेंगे। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, अब तो नारद जी महाराज भगवान की शरण में पड़ गए। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? आप कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान ने कहा कि आप यदि प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इसका प्रायश्चित एक ही है कि भगवान शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। यहाँ तक की कथा हमने कल सुन ली थी। तो भगवान ने कहा नारद जी से कि जाए जपो शंकर सतनामा, जाए जपो शंकर सतनामा, हो जय तुम्हारी विश्रामा, जाओ जपो शंकर सतनामा। आप तुरंत जाइए और भगवान शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यसाः, सतनाम शिवं श्रोत्रं सदा नल्यमतिर्जपाः। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि देखिए, आप भगवान शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। अर्थात देखिए, हम लोग माला जप करते हैं ना, एक माले में कितने दाने होते हैं? 108, लेकिन उनकी गिनती 100 में ही की जाती है। 8 तो भूल चूक के लिए है। अब 108 का दूसरा भी अर्थ है, वो अलग अर्थों में है।
लेकिन अंदाज ऐसा ही हमें करते हैं, 1000 जप करते हैं तो 10 माला करते हैं। इसलिए एक माला का जप करने से भी भगवान शिव के नाम यदि आप कर लेंगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे। और वैसे तो भगवान का एक नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। एक बार भी जो भगवान का नाम ले लेता है उसे कितना पुण्य प्राप्त होता है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वहां क्या लिखा है? जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंधि महासुख होई। जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंधि महासुख होई। भगवान का नाम लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी भी भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, उससे हमारे बंधन छूट जाते हैं। और बंधन कौन सा है जो छूट जाता है? सबसे बड़ा बंधन पता है क्या होता है? माया का तो ठीक है, होता ही है। आपने किसी ने देखा होगा या सुना होगा, या जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने जरूर कभी देखा होगा, अनुभव तो किसी ने नहीं किया होगा। जब जीव का अंतिम समय आता है, जब मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, तब कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि उसके गले में उस नीचे कुछ पानी भी नहीं उतरता। कई बार लोग उसके मुख में गंगा जल डालते हैं, तुलसी जल डालते हैं, लेकिन मुख से बाहर आ जाता है। होता है सर, सुना है, देखा? क्यों होता है? शास्त्रों में वर्णन है कि जब यमराज किसी जीव को लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उसके गले में एक बंधन बांध देते हैं। उसी को बोलते हैं यमपाश। अब आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। गले के बीच में जो नाल होती है ना, इसको दबा के बैठ जाओ और फिर कोई पानी पियो या कुछ अंदर डालना चाहो तो जाएगा। तो यम की जो पास है वो ऐसे फंस जाती है गले में आकर के कि जीव के अंदर पर कुछ जाता नहीं। और संत महापुरुष कहते हैं कि जो भगवान का नाम ले लेता है, कि भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहता है, उसको उस यम पास से मुक्ति मिल जाती है। वो है बंधन छूट ही बंदी। अब साधारण स्थिति में यदि आपको कोई गला दबा दे और जब तक वो छोड़े ना तब तक कैसा लगेगा? वो गला दबाए और छोड़ दे तब फिर आपको महासुख की अनुभूति होती है। यही है छूट ही बंदी महासुख होई। तो महाराज भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया कि नारद जी, एक बार भी जो भगवान शिव का नाम ले लेता है, भगवान हरि का नाम ले लेता है, भगवान नारायण का नाम, भगवान राम का नाम ले लेता है, उसको तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप बहुत ज्यादा न कर पाओ तो केवल 100 बार जाके भगवान का नाम जप लो, सतनाम स्तोत्र का पाठ कर लो। भगवान के स्तोत्र होते हैं ना, सतनाम स्तोत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र। इन स्तोत्रों का पाठ करने से भी हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार नाम लेने की महिमा क्या है? एक कथा आती है भक्तमाल में। एक बार भी जो जीव भगवान का नाम ले लेता है
उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। वर्तमान में एक कथा है, ऐसा एक जीव था जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, तो भगवान का नाम लेता भी नहीं था। एक दिन एक संत महापुरुष आए, उसके घर वालों ने कहा कि महाराज आप थोड़ा इसको समझाइए कि भगवान का नाम कभी लेते नहीं है। तो संत ने बहुत समझाया कि भैया राम राम बोलो, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा। कई बार जब आप एक ही बात किसी से बार बार कहेंगे तो क्या होगा, उसको क्रोध आएगा। तो जब संत ने बार बार कहा कि भैया राम राम कहो, राम राम कहो, तो उसने क्रोध भरी वाणी से कहा आप कुछ भी कर लो, मैं राम नहीं कहूंगा। तो संत ने कहा बस हो गया हमारा काम। एक बार उसने राम का नाम लिया, वो भी कैसे लिया, कुभाव से लिया, क्रोध से लिया। और ऐसी कथा है कि उस जीव का जब अंतिम समय आया और जब उस जीव की मृत्यु हो गई, उसका हिसाब देखा गया, तो पता चला कि इसने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं। एक बार धोखे से, कुभाव से, क्रोध से एक संत के कहने पर इसने कह दिया था कि मैं राम नहीं कहूंगा। इतना ही केवल इसका पुण्य है, बाकी तो सब इसके पाप ही पाप है। तो क्या करना चाहिए? उससे पूछा कि सब तुम्हारे जीवन में केवल पाप ही पाप है, केवल एक छोटा सा पुण्य तुम्हारा है। एक तुम्हारा छोटा सा केवल पुण्य है, उस पुण्य को तुम पहले भोगना चाहते हो कि पाप को भोगना चाहते हो? उसने कहा कि पहले हमें बताओ कि हमने जो पुण्य किया है उसका फल क्या है। उसका फल तो ये है, यमराज ने कहा कि हमारे पास ऐसा केस पहली बार आया है, इसलिए पुण्य का फल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके पापों का फल जो है मुझे पता है कि पाप का फल तो नरक में जाना ही है। लेकिन आपने जो पुण्य किया है इसका फल क्या होगा, इसके लिए हम भी विचार करके इंद्र से पूछते हैं। और इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा कि महाराज आप बताइए, इस जीव ने केवल एक ही बार धोखे से राम का नाम लिया, इसको हम क्या फल देंगे? इंद्र ने कहा कि उस फल को तो हम भी नहीं जानते, लेकिन निर्णय तो करना है। तो चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी बोले भैया एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता। अब कौन बताएगा? तो चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो दिन रात राम राम रटते रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शिव के पास में आए
और भगवान शिव के पास में ब्रह्मा, इंद्र और यम ने पूछा कि महाराज कृपा करके आप बताइए, इस जीव ने एक बार धोखे से राम का नाम लिया है, इसको हम कौन सा फल देंगे? क्योंकि राम नाम की महिमा तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है। आप दिन रात राम राम रटते रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि महाराज, मैं तो दिन रात केवल राम राम रटता जरूर हूं, लेकिन राम नाम लेने का फल क्या होता है मैं भी नहीं जानता। तो निर्णय कैसे होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि चलो जिसका नाम है हम उसी से पूछ लेते हैं। और उस जीव ने कहा कि देखो आप लोग तो हैं देवता, आप तो थकते नहीं हो, मैं बहुत थक गया हूं। यमलोक से इंद्रलोक गया, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक, अब मेरी क्षमता नहीं है कहीं जाने की। तो ऐसी कथा है, वहां एक विमान मंगाया, पालकी मंगाई, और इस जीव को उस पालकी में बिठाया। एक तरफ शंकर जी और ब्रह्मा जी लग गए, एक तरफ यम और इंद्र लग गए, चारों उसको अपने कंधे पर बिठाकर भगवान नारायण के पास ले गए। और भगवान नारायण ने जब उस जीव को देखा तो तुरंत अपने हृदय से लगा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। ब्रह्मा शंकर आदि स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु बताइए, हमारी समस्या का समाधान करिए। इस जीव ने केवल एक बार धोखे से आपका नाम लिया, हम इसको क्या फल दे दें? तो भगवान ने कहा अभी भी आप लोग नहीं समझे। जिसने धोखे से भी एक बार राम का नाम ले लिया, उस जीव को अपने कंधे पर डोली में बिठा करके स्वयं ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और यम हमारे सामने लेकर के आए। और तुम सबके देखते देखते वह जीव मेरी गोदी में बैठा है, इससे ज्यादा और फल क्या हो सकता है? तो चलो, एक बार भगवान का नाम लेने का ये फल है। तो आप 100 बार नाम लें, 1000 बार नाम लें और भगवान के नाम का कीर्तन करें, तो कितना फल प्राप्त होता होगा। एक बात और आपको बताऊं, देखिए हम अपने टाइम से भगवान का भजन करते हैं, लेकिन फल भगवान अपने टाइम से देते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? अब इससे तो बहुत लोगों ने हिला दिया। भगवान का टाइम पता है कितना होता है? चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं, जैसे अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष। इससे डबल होती है द्वापर की, उसमें उतना जोड़ दो तो त्रेता की, उसमें उतना और जोड़ दो तो सतयुग की। ऐसे चारों युग जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी, बहुत ध्यान से सुनना। और ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम, उसको कहते हैं एक मनवंतर। और एक मनवंतर माने ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है 100 वर्ष की। तो ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के हो जाते हैं, तब भगवान शिव का एक दिन होता है। और भगवान शिव जब 100 वर्ष के हो जाते हैं, तो भगवान नारायण का एक दिन होता है।
और जब भगवान नारायण भी 100 वर्ष के हो जाते हैं तब भगवती माता पराम्बा जगदम्बा का पलक झपकता है। ये देवी भागवत में लिखा हुआ प्रमाण है। तो भैया समझो हमने अपने समय के 1 घंटे का जप किया और भगवान ने कहीं अपने 1 घंटे का फल दे दिया, तो भगवान के 1 घंटे में तो कितने युग बीत जाएंगे, तो कितना ज्यादा फल हमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जैसे हम किसी दूसरे देश में जाएं और उस देश में तो वहां की मुद्रा चलती है। अमेरिका आप चले गए, लोग जाते ही हैं। अमेरिका में आपको किसी ने अमेरिका के 100 रुपए दे दिए, अमेरिका के हिसाब से देगा ना वो। अब आपके अमेरिका के 100 रुपए भारत में आके कितने होंगे, कई गुना उसका ज्यादा फल मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी प्रकार भगवान नारायण ने समझाया नारद जी को, आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करिए, सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि भगवान शिव ही साक्षात परमात्मा है और भगवान शिव के नाम जो लेता है उसके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। यज्जपित्वा धृतं सर्वं तद पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णु पुनः प्राहदयान्विता। मुनेन पुरुषो गत्वं त्वया किंचित् कृतं हि न स्वेच्छया कृतवान् शम्भोर् इदं सर्वं न संशयः। हे महाराज, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, आप भगवान के नाम का जप करिए और भगवान के नाम का जप करने से सवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वत। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। जैसे एक पापों का कोई पहाड़ लगा हुआ हो और पाप का पहाड़ जैसे पाप भी भगवान का एक नाम लेने से भस्म हो जाते हैं। तो भस्मे भवन्तनाया स्यात्, भगवान ने कहा सत्यम सत्यम न संशया। ये भगवान नारायण की वाणी है। इसलिए भैया आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करिए। और भगवान कहते हैं कि संसार में वही पुण्यात्मा है जिसने भगवान शिव का भजन किया, उसी को पंडित कहना चाहिए। वही विद्वान है, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही गुणी है जो भगवान के नाम का स्मरण करता है। और शिव नाम तरी प्राप्य संसाराभितरन्ति संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्ति संशयम्। भगवान कहते हैं कि नारद जी, शिव नाम की जहाज में जो आरूढ़ हो जाता है, भगवान शिव का जो नाम है समझो जहाज है, तो शिव नाम रूपी जहाज में जो आरूढ़ हो जाता है
वो इस संसार सागर को पार कर जाता है।